आइएगा दोस्तों, देखते हैं इस क्वेश्चन को। तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, हमें संख्या दी गई है तीन। ठीक है भाई, तीन संख्या दी गई है। देखो ये है इनका, और कैसी संख्या है? सम संख्या है, ये ध्यान रखना है। ठीक, योग कितना दिया गया है? 24 दिया गया है, यानी योग लिख लेंगे 24। ठीक है भाई, इनको क्या करना है? संख्याओं से भाग दे देना है, यानी तीन से इसको भाग दे देंगे, तीन अट्ठे 24। जो ये हमारी आई है, बीच की संख्या आई है, बीच की संख्या संख्या यानी बीच की संख्या हमारे पास क्या आया है? 8 आया है। ठीक है भाई, इसको हम औसत भी कह सकते हैं, बीच की संख्या या औसत। यदि हमसे क्वेश्चन पूछा जाता कि तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, इनका औसत ज्ञात कीजिए, तो हम डायरेक्ट बता देते कि तीन से संख्या है, योग 24 है, तीन से भाग दे देते, तो सीधा सीधा हमारा औसत कितना आ जाता? 24 आ जाता। लेकिन हमसे औसत नहीं पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया है? ठीक बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो ठीक बीच वाली संख्या कह दो या औसत कह दो, बात एक ही है। ठीक है, तो हमारी ठीक बीच वाली संख्या क्या होगी भी? 8 होगी। ठीक, ये तो हो गया हमारा आंसर। और अब हम संख्या ज्ञात कर लेते हैं, यानी इससे पहली संख्या क्या होगी भाई? 6 होगी। इससे बड़ी संख्या क्या होगी? 10। ठीक, ये कितनी संख्याएं हैं? तीन। देखो, सबसे छोटी संख्या यदि पूछता हमसे, तो सबसे छोटी संख्या क्या होती हुई हमारे पास? सबसे छोटी संख्या हो जाती 6। ठीक, बीच वाली संख्या हमारी 8 है, और सबसे बड़ी संख्या पूछता, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी भी हमारे पास? सबसे बड़ी संख्या है 10। ठीक है भाई, यदि आप इस क्वेश्चन को चेक करना चाहें कि हम क्वेश्चन सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा योग कितना है? 24 है। यदि हम इन तीनों संख्याओं को जोड़ लें, तो हमारा योग कितना आ जाना चाहिए? 24 आ जाना चाहिए। देखो, 10 और 8 18 और 6 24। ठीक है भाई, यदि मैंने इन तीनों को जोड़ लिया, 10 और 8 18 6 24, तो मेरा योग कितना आ गया? 24। तो इसका मतलब हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? सही कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अब पूछ सकता है दो प्रथम दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो इन दोनों की गुणा कर देंगे, 6 अट्ठे 48। पूछ सकता है अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो इन दोनों की गुणा कर देंगे, 8 8 ढाई 80। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा वो हम बना सकते हैं। ठीक है, तो आइएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप नोट कर लेंगे, बस थोड़ा सा चेंज करेंगे, बाकी ज्यादा नहीं चेंज करेंगे। अगला क्वेश्चन है भाई, पांच क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है। पांच क्रमागत सम संख्याओं का, बस यहाँ पे 5 हो जाएगा। पांच क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है भाई? 24 की जगह हम 80 कर लेंगे। 80 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी आपके क्या पूछा गया है? सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ भी थोड़ा चेंज कर लेंगे, 80 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बस ये ध्यान रखना है, यदि हम सम संख्याओं की बात करें तो सम संख्या हमको लेनी है। ठीक, तो आ जाइएगा भाई, संख्या कितनी दी गई है हमको? 5 दी गई है। ठीक, और योग कितना दिया गया है? 80। कुछ नहीं करना है, भाग दे देना है। ठीक, संख्याओं से 5 से भाग देंगे, कितने बार? 16 बार। यानी हमारी बीच की संख्या या इसी को हम क्या कह सकते हैं? औसत भी कह सकते हैं। क्या आई है? 16। ठीक है भाई, और ये 16 जो है कैसी संख्या है? सम संख्या है, ये भी ध्यान रखना। और हमसे सम संख्या ही पूछी गई है। ठीक, 5 संख्याएं हमको ज्ञात करनी है, तो एक इससे छोटी संख्या ले लेंगे, यानी कितनी होगी? 14 सम संख्या। 15 नहीं लेंगे, 15 सम संख्या नहीं है। एक इससे बड़ी संख्या यानी 18, एक इससे छोटी 12, और एक इससे बड़ी ले लेंगे 20। ठीक है भाई, तो हमसे पूछा गया है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो हमारी सबसे छोटी संख्या क्या है भाई? 12। पूछ लेगा क्वेश्चन दूसरी सबसे छोटी संख्या बताओ। देखो, पहले नंबर की सबसे छोटी 12, दूसरी सबसे छोटी संख्या यानी इसको छोड़कर दूसरे नंबर की जो है 14,
ठीक है। बीच की संख्या पूछे तो 16, यदि सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो 20 हमारे पास है, ये नोट करते हुए चलेंगे। सबसे बड़ी संख्या 20। पूछे दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, देखो सब पहले नंबर की सबसे बड़ी संख्या होगी 20, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या यानी इससे छोटी 18। ठीक है। यदि पूछा जाए पहली एवं अंतिम संख्या का योग बताओ, तो पहली संख्या कितनी 12 और अंतिम संख्या कितनी है 20, दोनों को जोड़ देंगे 12 और 20 कितना हो जाएगा 32। पूछेगा दूसरी सबसे बड़ी संख्या और दूसरी सबसे छोटी संख्या का योग बताओ, देखो दूसरी सबसे बड़ी संख्या 18 और दूसरी सबसे छोटी संख्या कौन सी है 14। 18 और 14 को जोड़ देंगे यानी 8 8 8 4 12 का 2 कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी यहां से पूछ सकता है, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप नोट कर लेंगे इसको। अभी हमने सम संख्याएं देखी हैं, अब विषम संख्याएं देख लेंगे। तो आइएगा भाई, देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 51 है, ठीक बीच वाली विषम संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिखो, तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग 51 है। कितना है भाई 51 है। ठीक बीच की संख्या, ठीक बीच की संख्या संख्या ज्ञात करो, ज्ञात करो। ठीक है भाई, तो आइएगा जैसे हम करते हुए हैं वैसे ही करना है, कुछ चेंज नहीं करना है। अब बस थोड़ा सा इसमें चेंज हुआ है, सम की जगह विषम हो गई है, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो संख्या कितनी है भाई हमारे पास, संख्या हमारे पास है 3 और योग कितना दिया गया है 51 दिया गया है। ठीक है भाई, संख्याएं हमारे पास 3 है, योग दिया है हमें 51। ठीक, तो संख्याओं संख्याओं से भाग दे देंगे, यानी 3 से भाग दे देंगे। यदि भाग दे के हमारे पास क्या आती है, ठीक बीच की संख्या, बीच की संख्या डायरेक्ट हमारे पास आ जाएगी, या इसी को हम क्या कह सकते हैं औसत भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई, तो बीच की संख्या कितने बार 17 बार कटेगा, यानी ठीक बीच की संख्या हमारे पास क्या आई है भाई 17, और हमसे पूछी भी क्या गई है बीच की संख्या ही पूछी गई है। अब छोटी संख्या हम पता कर लेंगे, यानी इससे पहली संख्या क्या होगी भाई 15 होगी। विषम संख्या लेनी है, याद रखना है, ये विषम संख्या की बात चल रही है। ठीक है, ये अंडरलाइन या नोट करते हुए चलेंगे। इससे बड़ी संख्या क्या होगी भाई 19 होगी। ठीक है, पूछा जाए सबसे छोटी संख्या बताओ, ठीक, तो सबसे छोटी संख्या क्या है भाई 15। पूछे सबसे बड़ी संख्या बताओ तो क्या होगी 19। पूछा जाए प्रथम दो संख्याओं का गुणनफल बताओ तो 15 की 17 से गुणा कर देंगे। पूछा जाए अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल बताओ तो 17 की 19 से गुणा कर देंगे। पूछा जाए इन दोनों का अंतर बताओ, यानी दोनों सबसे बड़ी संख्याओं का अंतर, तो दोनों सबसे बड़ी संख्याओं का अंतर यानी 19 और 17 में कितने का अंतर है 2 का। पूछे पहली संख्या और अंतिम संख्या का अंतर बताओ तो कितना है भाई 19 में से 15 घटा देंगे यानी 4। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, तो आइएगा अगला क्वेश्चन और नोट करते हैं भाई, इसको आप नोट कर लेंगे सभी लोग जितने भी हैं। अगला क्वेश्चन लिखो, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 145 है, सबसे छोटी विषम संख्या बताइए। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग यानी 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग 145 है, 145 है। सबसे छोटी, सबसे छोटी विषम संख्या बताइए, विषम संख्या बताओ। ठीक है भाई, आ जाइएगा।
संख्याएं हमको दी गई हैं 5, संख्या 5 दी गई हैं। योग कितना दिया गया है भाई? योग दिया गया है 145। ठीक है, ये ध्यान रखना कैसी संख्याएं हैं, विषम संख्याओं की बात चल रही है। ठीक, 5 से भाग दे देंगे, 5 दूनी 10, 4 बचे, 5 नम 45। ठीक है, तो ये हमारे पास जो आई है बीच की संख्या, बीच की संख्या, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, औसत, हमारे पास आया है। तो बीच की संख्या या औसत कितना आया भाई? 29 है। ठीक, और हमसे पूछा क्या गया है, सबसे छोटी संख्या बताओ। अभी तो संख्या एक ही लिखी हुई है, हमें कितनी संख्याएं लेनी है? 5 संख्याएं लेनी है, यानी 2 इससे छोटी और 2 इससे बड़ी। तो हमारे पास टोटल कितनी हो जाएंगी? 5 हो जाएंगी। यानी इससे छोटी क्या होती है भाई? 27। इससे बड़ी क्या होगी? 31। इससे छोटी क्या होगी? 25। और इससे बड़ी क्या होगी? 33। ठीक, अब हमसे क्या पूछा गया है, सबसे छोटी विषम संख्या बताइए। तो सबसे छोटी कौन सी है भाई? सबसे छोटी है 25। ठीक, सबसे बड़ी पूछेगा तो 33 हो जाएगी। ठीक है, यदि पूछा जाए सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग बताओ, ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है ना, यहाँ पे बहुत टाइम हो जाएगा यदि मैं कराऊंगा, तो आप नोट करेंगे अगला क्वेश्चन। सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी 25, सबसे बड़ी 33, दोनों का योग बताओ। तो 25 और 33 को आप जोड़ देंगे। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, दूसरी सबसे छोटी यानी 27 और दूसरी सबसे बड़ी संख्या का योग बताओ। तो 27 को 31 को जोड़ देंगे। यदि पूछा जाएगा सबसे छोटी संख्या एवं सबसे बड़ी संख्या का अंतर बताइए, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे। 33 में से 25। पूछा जाए सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल बताओ, तो 25 की गुणा किससे कर देंगे, 33 से कर देंगे। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, यदि पूछे भी जाते हैं तो आप इनको बना लेंगे। ठीक है, तो आज हमने यही क्वेश्चन देखे हैं। अब आगे बढ़ेंगे अगले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तब तक के लिए धन्यवाद।